हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग के बारे में। सेकेंड ट्राइमेस्टर की स्क्रीनिंग में हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, एक बायोकेमिकल मार्कर्स यूज़ करते हैं और एक हम यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड स्कैन यूज़ करते हैं। जो सेकेंड ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग है ये 15 टू 21 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे की जाती है और बायोकेमिकल मार्कर्स में हम 4 मार्कर्स यूज़ करते हैं। पहले हम 1 बाय 1 हम चारों मार्कर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इनको यूज़ कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। जो फर्स्ट मार्कर है इसमें सीरम बीटा एससीजी। सीरम बीटा एससीजी में हम क्या, सीरम बीटा एससीजी ये होता है कि जो 15 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे इसका लेवल पीक पे होता है, इसका फिर लेवल रैपिड फॉल होने लग जाता है अप टिल 17 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। देन 17 टू 21 वीक्स ऑफ गेस्टेशन तक इसका ग्रेजुअल फॉल होता है इसके लेवल का। लेकिन जो ट्राइजोमीज होती हैं लाइक मोस्ट कॉमनली ट्राइजोमी 21, इसके केस में इसका लेवल ग्रेजुअल फॉल या रैपिड फॉल नहीं होता, दोनों ही ट्राइमेस्टर्स में इसका लेवल राइज रहता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वन इज सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन। सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन बेबी के लीवर से या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलीज होता है एंड थ्रू द यूरिन कम्स इनटू द एमनियोटिक फ्लूइड। लेकिन हमने देखा कि इस मार्कर को हमने किस में यूज़ किया, मोस्ट कॉमनली यूज्ड था ये स्पाइना बाइफिडा के बेबीज़ में यूज़ किया गया। स्पाइना बाइफिडा के पेशेंट्स में इसमें इसका लेवल बढ़ जाता है इन द एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, ट्राइजोमी 21 के केस में सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल डिक्रीज हो जाता है बाय अराउंड 25%। फिर थर्ड मार्कर हमने यूज़ किया फ्री एस्ट्रायोल का लेवल। फ्री एस्ट्रायोल का जो लेवल होता है वो फ्री एस्ट्रायोल प्रेजेंट इनटू द प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा में आता कहाँ से, इट इज़ द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ डीहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरोन सल्फेट, जो कि प्रोडक्ट कहाँ पाया जाता है, फीटल एड्रिनल ग्लैंड में। ठीक है, उसका ब्रेकडाउन प्रोडक्ट बन गया आपका फ्री एस्ट्रायोल जो कि प्लेसेंटा में मिलेगा। इसका लेवल भी डिक्रीज हो जाता है इन द ट्राइजोमी 21 बाय अराउंड 25%। फिर हम देखते हैं इनहिबिन ए का लेवल। इनहिबिन ए जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उसमें कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है, लेकिन जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उसमें प्लेसेंटा से रिलीज होगा और इसका लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसको इनिबिट करना होता है किसको, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बाय नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट। ठीक है, तो ये भी ट्राइजोमी 21 को डिटेक्ट करता है। ट्राइजोमी 21 में इसका लेवल डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, लेकिन ट्राइजोमी 18 या इनको इसमें डिटेक्ट नहीं कर पाता ये। फिर हम करते हैं अल्ट्रासाउंड स्कैन। अल्ट्रासाउंड स्कैन की जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो अल्ट्रासाउंड स्कैन किया जाता है ये होता है मोस्ट कॉमनली एट 20 टू 22 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे, जिसको हम एनिमली स्कैन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम कुछ सॉफ्ट मार्कर्स यूज़ करते हैं जो कि आपको डिटेक्ट कर सकता है, जो जिन सॉफ्ट मार्कर के बेसिस पे आप डिटेक्ट करोगे कि उसके फीचर्स को क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है या नहीं। इट इज़ ओनली ए स्क्रीनिंग टेस्ट, सो हम पूरा डायग्नोज नहीं कर सकते, लेकिन ये हमें रिस्क तक पहुंचा देगा कि रिस्क रेशियो तक पहुंचा देगा। तो इसमें सॉफ्ट मार्कर्स क्या क्या यूज़ होते हैं। सॉफ्ट मार्कर्स हैं, हम हेड टू टो स्टडी करेंगे। सॉफ्ट मार्कर्स में नंबर 1 इज चेंज इन द हेड शेप, देन absent और हाइपोप्लास्टिक नेजल बोन, देन क्लेफ्ट लिप, देन बैक में हम देखेंगे इंक्रीज इन द न्यूकल फोल्ड थिकनेस, देन फोका इन द हार्ट, देन इकोजेनिक बावल, शॉर्ट फीमर और ह्यूमरस। ठीक है, तो ये आपके आप सारे देखते चले जाएंगे और उसमें फिर देखेंगे डायलेटेड रीनल पेल्विस या कोड की एबनॉर्मलिटीज। ये सारे लेवल सॉफ्ट मार्कर्स हैं, इनमें से 1, 2 या जितने भी मार्कर्स मिले हम उसके बेसिस पे उसका रिस्क रेशियो देखते चले जाएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमने ये सारे बायोकेमिकल मार्कर्स देखे और यूएसजी मार्कर्स देखे, इन सब का यूज़ करके अब हम रिस्क रेशियो निकालेंगे। इसके लिए हम 2 टेस्ट करते हैं। हम 2 टेस्ट भी करेंगे। 2 टेस्ट क्या होते हैं, एक ट्रिपल टेस्ट होता है, एक क्वाड्रुपल टेस्ट होता है। ट्रिपल टेस्ट जो कि ट्राइजोमीज को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, मोस्ट कॉमनली ट्राइजोमी 18 एंड 21 के लिए यूज़ होता है, लेकिन क्वाड्रुपल टेस्ट सारे ट्राइजोमीज के लिए हम रूल आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेस्ट होता है वो क्वाड्रुपल टेस्ट होता है। ठीक है, तो हम किसी एक के बेसिस पे ये नहीं कह सकते, किसी भी बायोकेमिकल मार्कर के बेसिस पे या अल्ट्रासाउंड स्कैन के मार्कर्स के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि बेबी को क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है, लेकिन ये एक रिस्क डिटेक्ट कर देता है कि देयर इज़ कैलकुलेट हम कर सकते हैं कि इतना रिस्क है इस पेशेंट को क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होने का। लेकिन उसको हम फर्दर डायग्नोज करने के लिए हम डायग्नोस्टिक टेक्निक्स यूज़ करेंगे, वो हम फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।